तो हम कैसे यकीन से कह सकते हैं कि हमारे हुक्मरान ऐसा नहीं करेंगे। सऊदिया के दबाव में आके हमने तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगाई और यूएई का नाम लिया है कि उन लोगों ने भी मुतालबा किया है कि आप लोगों ने तहरीक लब्बैक के खिलाफ क्या एक्शन लिया, तो हमने उनको कहा है भाई हमने उनको कालादम करार दे दिया। खौफनाक किस्म के इंकशाफ किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो सच होता है वो सामने आके रहता है, कुछ भी हो जाए सच कभी नहीं छुपता है। जब तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगाई गई, उसे कालादम करार दिया गया, तो तहरीक लब्बैक के जितने भी कारकुन थे, तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करने वाले थे, वो यकजा आवाज़ उन्होंने कहा है कि ये गवर्नमेंट ने फ्रांस के कहने पे आके, बैरूनी कुव्वतों के दबाव में आके, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आके इन लोगों ने तहरीक लब्बैक के ऊपर यानी कि कालादम करार दे दिया। लेकिन हुकूमत का बार बार ये मौक़िफ़ था कि भाई नहीं, हमने अपने खुद फैसला किया। इमरान खान साहब ने कौम में खिताब में ये कहा था कि हम किसी बैरूनी ताकत में आके ये काम नहीं किया है, हमने खुद अपनी मर्जी से यानी कि अपने मुल्क में इन लोगों ने इंतशार फैलाया, रोड ब्लॉक किए, हम खुद फैसला किया है कि तहरीक लब्बैक के ऊपर कालादम इसको करार दिया जाए। सब लोगों को मालूम है, वो वीडियो क्लिप सुनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2 दिन पहले शेख रशीद ने जो इंकशाफ किया है, उसने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अभी सोचने वाली ये बात है कि उसने बहुत खौफनाक किस्म के इंकशाफ किए हैं। एक तो उसने ये वो वीडियो क्लिप सुनाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ। एक तो उसने कहा है कि भाई हमारे ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा दबाव था। अभी इंटरनेशनल लेवल में या यूरोपीय यूनियन में तो सब यूरोप आता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी और खौफनाक बात यह है कि इस्लामी मुल्क का उसने नाम लिया, 2 इस्लामी मुल्क का उसने नाम लिया है, सऊदिया और यूएई का नाम लिया है, कि उन लोगों ने भी मुतालबा किया है कि आप लोगों ने तहरीक लब्बैक के खिलाफ क्या एक्शन लिया, तो हमने उनको कहा है भाई हमने उनको कालादम करार दे दिया। तो ये 2 इस्लामी मुल्क जो सब मुसलमानों को मालूम है कि ये नाम नेहाद के इस्लामी मुल्क हैं, क्योंकि इसराइल के साथ इन लोगों के तल्लुकात हैं, यूरोप के साथ इन लोगों के साथ, अमेरिका के साथ, ये यानी कि इस्लाम के साथ के सब लोगों को मालूम है कि जब कश्मीर का मसला हुआ था तो भी सऊदिया ने कहा था इमरान खान साहब को कि आपको कश्मीर के मसले से पीछे हट जाना चाहिए, इसको आप इस्लामी या मजहबी मसला क्यों बना रहे हैं, इसको एक रियासती मसला के तौर पे आप इसको देखो, एक मजहबी पे नहीं देखो। सब लोगों को मारा सऊदी के बारे में। तो जो शेख रशीद ने कहा है, यकीन कर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दिया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो वीडियो क्लिप सुनाता हूँ कि जो शेख रशीद ने इंकशाफ किया है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से बताऊँगा कि शेख रशीद ने ऐसा क्यों कहा और पहले उसने क्यों कहा है, और इसमें हुकूमत ने कितना बड़ा जुल्म किया तहरीक लब्बैक के साथ, और ख़ासकर नामूस रिसालत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दफा करने वाले हैं उनके साथ उन्होंने कैसा धोखा किया यूरोपीय यूनियन और 2 इस्लामी मुल्क के कहने की वजह से। सबसे पहले आप वो वीडियो क्लिप देखो। फिर यूरोपियन यूनियन में ये सवाल भी उठा कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला पहले बैन किया टीएलपी को, फिर उनके साथ मायदा कर लिया, उसके बाद कराची के इलेक्शन में उनको खड़े होने का मौका मिला, तो इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? कि मैंने तो जो मायदा किया यूरोपीय यूनियन ने उठाई है, उसमें कहा कि इसको असम्बली में लाएंगे। मैंने तो नहीं कहा कि जनाब अली, मुझसे पहले जो अहबाब थे उनका जो किया गया, कालादम करार दिया यूरोपीय यूनियन को, और रूस ने और दूसरे मुल्कों ने, जो यूएई में भी इसकी बात हुई, कल सऊदीज में जब बात हुई तो वहाँ यूएई के लोगों ने कहा, मैंने कहा हमने कालादम करार दे दिए, लेकिन ये मुल्क का जमहूरी सिस्टम है, हमने उनको 3 रुकनी कमेटी बनाई है, फिर मसला तो अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ केस जिनके खिलाफ रजिस्टर्ड हैं वो अदालतों के ज़रिए रहा हो रहे हैं, हमने तो नहीं कोई उसमें। हमें अंदाज़ा है कि यूरोपीय यूनियन का कितना दबाव है, और हमें अंदाज़ा है कि यूरोपीय यूनियन का कितना दबाव है, और इस मुल्क की इकानमी के लिए कितने डिज़ास्टर किस्म के हालात होंगे। अगर जो ये लोग चाहते हैं अगर वो करें तो इस मुल्क की इकानमी जो है वो बैठ जाएगी। बिल्कुल। आप लोगों ने सुना है कि शेख रशीद साहब क्या कह रहा है कि भाई हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था यूरोपीय यूनियन का, तहरीक लब्बैक के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रेशर था, हमने जो भी तहरीक लब्बैक के खिलाफ कदम उठाया है वो यूरोपीय यूनियन के प्रेशर की वजह से उठाया है। और मैं सऊदिया में गया तो यहाँ यूएई के आदमी ने भी यही सवाल उठाया है कि भाई आप लोगों ने तहरीक लब्बैक के खिलाफ क्या किया, तो हमने कहा भाई हमने तो उसे कालादम करार दे दिया है, अभी हमने कमेटी बना लिया है, हमारा जमहूरी मुल्क है, जो उसके खिलाफ फैसला होगा सामने होगा। यानी कि ये क्या साबित होता है कि यूएई और सऊदी ने क्या कहा है कि भाई आपने तहरीक लब्बैक के खिलाफ क्या कदम उठाया, तो हमने कहा कि भाई हमने उसे कालादम करार दे दिया है। तो वो इमरान खान साहब का बयान कहाँ खड़ा है, वो गौरमा
के जितने वुज़रा थे जो कहते थे कि तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी हमने अपनी मर्जी से लगाई है, किसी बैरूनी कुव्वत की वजह से, बैरूनी ताकतों के दबाव की वजह से नहीं लगाई है, तो आज शेख रशीद ने ये वाजे कर दिया है, सबका झूठ बेनकाब कर दिया है कि तहरीक लब्बैक के ऊपर जो पाबंदी थी वो यूरोपीय यूनियन की वजह से थी। तो जब इमरान खान साहब ये कहते थे कि भाई तहरीक लब्बैक का और हमारा मकसद एक है, मकसद तो उसने तस्लीम कर लिया, फिर कहता है कि हमको तरीकाकार से एतराज था। भाई तरीकाकार से भी आपको एतराज नहीं था, क्योंकि अपने ही आपके आदमियों ने जलाओ घराव किया, आपकी ही एजेंसियों ने वजारत दाखिला को रिपोर्ट दी कि उसमें तहरीक लब्बैक के आदमी नहीं थे, कोई और दूसरी कुव्वतें थी जो इंतशार फैलाना चाहती हैं। आपकी गवर्नमेंट के, आपके अदारों की ये रिपोर्ट है कि तहरीक लब्बैक का तरीकाकार गलत नहीं था, और ये चीज़ आप लोग तस्लीम कर रहे हैं कि भाई तहरीक लब्बैक का जो मकसद था वही हमारा मकसद है। तो फिर यूरोपीय यूनियन ने क्यों प्रेशर डाला, फिर आप लोगों ने यूरोपीय यूनियन में आके क्यों तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दे दिया? जब हमारे मुल्क का जो अदारे हैं, हमारे मुल्क का जो वज़ीर आज़म है, वो अपनी मर्जी से अपने मुल्क में कोई फैसले नहीं कर सकता है। आप लोगों को अच्छी तरह मालूम होगा कि जब मोटरवे का वाक़या हुआ था तो उस टाइम भी मुईद पीरजादा ने इमरान खान साहब को कहा था कि खान साहब आप क्या चाहते हैं कि मोटरवे के जो मुलजिम हैं, लड़की की ज़्यादती करने वाले, उनको सरेआम फांसी होनी चाहिए, यानी कि उनको सामने चौराहे में कत्ल कर देना चाहिए, फांसी लगा देनी चाहिए। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि हाँ मैं चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? कि यूरोपीय यूनियन इसको पसंद नहीं करती है। हम अपने पाकिस्तान में एक ज्यादती करने वाली लड़की को अपनी मर्जी से फांसी नहीं दे सकते। तहरीक लब्बैक जो पाकिस्तान की 5वीं सबसे बड़ी और पंजाब की 3री सबसे बड़ी जमात है, जिसको पाकिस्तान का सब लोग यानी 90% सब लोग तरीकाकार के ऊपर तो इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका जो नारा है, उनका जो मकसद है, उनका जो मंशूर है, उनको जो नजरिया लेके चल रहे हैं, उसमें कोई किसी किस्म की कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन वो आज शेख रशीद ने ये साबित कर दिया है कि भाई हमने यूरोपीय यूनियन के दबाव में आके, यूएई के दबाव में आके, सऊदिया के दबाव में आके हमने तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगाई। तो ये अपने मुल्क का नाजरीन अपने मुल्क को फसाद की तरफ कौन लेके जा रहा है? अपने मुल्क के हालात कौन खराब कर रहा है? हमारे अपने मुल्क में इंतशार कौन फैलाना चाहता है? अपने मुल्क में लोगों को मजबूरी से गलत कदम उठाने के लिए कौन मजबूर कर रहा है? ये गवर्नमेंट मजबूर कर रही है। यह यानी कि शेख रशीद के बयान से ये वाज़ेह होता है कि हम दूसरे मुल्कों की वजह से, यूरोपीय यूनियन की वजह से, सऊदी और यूएई की वजह से हमने तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगाई है। तो जब आर्मी चीफ ने कहा था कि भाई हम चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक कौमी धारे में आ जाए, तो उसने क्यों फैसला किया था? जो उसने चंद साफी से किया, उसने कहा था कि भाई हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कोई और इंतहा पसंद जमात जन्म ले। टीटीपी का उसने जिक्र किया, सब लोगों को मालूम है, वीडियो क्लिप सुनाने की जरूरत नहीं है। तो आर्मी चीफ ने किस लिए सोचा? मुल्क के लिए सोचा कि भाई हम अपने मुल्क में कोई और दूसरी टीटीपी या इंतहा पसंद जमात का हम नहीं पैदा करना चाहते। हम चाहते हैं कि वो कौमी धारे में रहे, वो सियासत करे, उसका हक है। लेकिन सिविल हुकूमत क्या चाहती है कि नहीं, जो यूरोप चाहेगा। सिविल हुकूमत क्या चाहती है कि जो सऊदिया चाहेगा। सिविल हुकूमत क्या चाहती है कि जो यूएई चाहेगा। हमारा मुल्क में कोई टीटीपी वाला बनता है या कोई इंतहा पसंद बनता है या कोई गलत कदम उठाता है या किसी की दिल आजारी होती है, चाहे सब आशिकान रसूल को जेल में डालना पड़े, हम उससे कोई फर्क नहीं है। हमने वो बात माननी है जो हमको यूरोपीय यूनियन कहेगा, हमने वो बात माननी है जो हमको सऊदिया कहेगा, हमने वो उस बात पे अमल करना है जो हमको यूएई कहेगा। तो अभी ये फर्क आप लोगों के सामने है। तो नाजरीन, ये चीज तो वाज़ेह हो गई, ये चीज तो क्लियर हो गई शेख रशीद के इस बयान से। हमको तो पहले ही मालूम था, तहरीक लब्बैक को तो पहले ही मालूम था कि ये फ्रांस की वजह से, फ्रांस के प्रेशर की वजह से तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लग रही है। तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दिया जा रहा है, तहरीक लब्बैक के कारकुन को गिरफ्तार किया जा रहा है यूरोपीय यूनियन को खुश करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो तहरीक लब्बैक का जो दावा था वो शेख रशीद ने खुद तस्लीम कर लिया, और उसके तस्लीम करने से एक तहरीक लब्बैक का जो दावा था वो सच साबित हो गया, और जो एक इमरान खान साहब का झूठ था वो पूरी दुनिया के सामने शेख रशीद ने नंगा कर दिया कि इमरान खान साहब ने कहा था कि भाई हमने किसी बैरूनी दबाव में आके हमने इनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई या हम इनको कलअदम नहीं करार दे दिया, हमने अपना खुद फैसला किया, हमारे अदारों ने फैसला किया। तो शेख रशीद ने वो सब
वाजे कर दिया है। तो दोस्तों, हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमारे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है या पाकिस्तान के हमारे जितने भी एस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी मर्जी से कोई फैसले नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से कोई वो स्टेप नहीं ले सकती, वो देखते रहते हैं कि यूरोपीय यूनियन हमको क्या कहेगा। तो आज हम किस उम्मीद से ये कह सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन की वजह से आसिया को छोड़ा गया, यूरोपीय यूनियन की वजह से तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगाई गई और यूरोपीय यूनियन कहता है कि आप 295C खत्म करो और 295B खत्म करो, तो हम कैसे यकीन से कह सकते हैं कि हमारे हुक्मरान ऐसा नहीं करेंगे? करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह कामयाब नहीं होंगे। तो दोस्तों, जो हक होता है वो सामने रहता है, हक कभी नहीं छुपता है। तहरीक लब्बैक का दावा और इमरान खान साहब का झूठा खिताब को आज उसको पर्दा चाक कर दिया है शेख रशीद साहब ने। आप लोगों ने उसकी वीडियो देखी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी और रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।